अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपना करने जा रहे हैं अपना CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 लेक्चर नंबर 13। प्रीवियस 12 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आई के बटन पर क्लिक करें और हमारे प्लेलिस्ट को वहाँ से एक्सेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में समरी पहले देखेंगे इसके पार्ट 1 में वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन OOD। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के बारे में हम बेसिक थोड़ा बहुत हम ऊपर प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। इसमें थोड़ा डिटेल से देखेंगे। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोसेस इनसाइड अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और प्रोसेस करता है इनसाइड कंप्यूटर के अंदर। अर्लियर सिस्टम में क्या करते थे? ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर एज डेटा को ट्रांसलेट करता था, प्रोसीड सेपरेटली उसका प्रोसीड करता था। नो क्लियर रिलेशन बिटवीन डेटा एंड प्रोसेस के दरमियान और डेटा और प्रोसेस के दरमियान कोई क्लियर रिलेशनशिप नहीं होता। रियल वर्ल्ड मैपिंग वाज हिडन। रियल वर्ल्ड मैपिंग क्या था? हाइड था। और नो मैकेनिज्म फॉर शेयरिंग अमंग सिमिलर ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई मैकेनिज्म नहीं था। Some of the key advantage which make the object-oriented technique significantly attractive than other technique include। कुछ ऐसी की एडवांटेज जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक को सिग्निफिकेंट बनाती हैं दूसरी टेक्निक्स के जरिए, वो है फर्स्ट वन है क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम। क्लियरिटी इसमें क्लियर होता है और अंडरस्टैंडेबल होती है सिस्टम को। रीयूजेबल ऑफ कोड को रीयूजेबल किया जा सकता है। रिड्यूस इफेक्ट इन मेंटेनेंस एंड एनहेंसमेंट, इफेक्ट को कम किया जा सकता है मेंटेनेबल और एनहेंसमेंट में। ये इसके तीन की एडवांटेज हैं। नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्सेस फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन। फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच डिकम्पोजिशन बेस्ड ऑन फंक्शन, डेटा इज सेपरेट एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है इसमें। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है जी? becomes based on डेटा, ऑब्जेक्ट पे बेस करता है। डेटा प्लस फंक्शन आर टुगेदर, डेटा और फंक्शन क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। और सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल होता है इसके अंदर भी। और लास्ट में है जी हमारा हैंडलेस कम्प्लेक्सिटी बेटर, इसमें कम्प्लेक्सिटी बेटर होती है हैंडल करने वाली। हाँ जी, ओके। फंक्शन contain dynamic information while data contain only a systematic function। नेक्स्ट क्या रहा है? फंक्शन एंड डेटा आर मैनेज सेपरेटली। इसमें फंक्शन और डेटा क्या सेपरेटली मैनेज होते हैं। फंक्शन नो अबाउट द डेटा इज नीडेड टू यूज अ बट डेटा डज नॉट नो अबाउट द फंक्शन यूजिंग इट। ओ डिज़ाइन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन सेंस डेटा एंड फंक्शन आर पुट टुगेदर इन वन क्लास, दोनों एक क्लास में पुट होते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कंपोनेंट वाई। तो इसके कंपोनेंट क्या है? द ऑब्जेक्ट एंड क्लास, दो इसके कंपोनेंट है, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा क्लास। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज एन ऑब्जेक्ट। इसका क्या है जी? ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिक यूनिट है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रेंजेबल एंटिटी। एक ऑब्जेक्ट ट्रेंजेबल एंटिटी भी हो सकती है। ये हमारा एमसीक्यूज भी बन सकता है कि ऑब्जेक्ट को हम ट्रेंजेबल एंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट है दैट एग्जिबिट सम वेल डिफाइंड बिहेवियर, जो वेल डिफाइंड बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट इंडिविजुअल, अब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिफाइबल होती है, आइटम होते हैं। यूनिट और एंटिटी आइदर रियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ तक रियल या एब्स्ट्रैक्ट हो। विद अ वेल डिफाइंड रोल, एक वेल डिफाइंड रोल के साथ। इन द प्रॉब्लम डोमेन, एक प्रॉब्लम डोमेन के ऊपर। एन ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? स्टेट हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है एंड आइडेंटिटी हो सकती है। स्टेट क्या है हमारे पास? स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन
encompass all the properties of the object and their current value. State हमारे पास तमाम प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट करंट वैल्यू हैं उसको एनहेरिट करता है. अ प्रॉपर्टी इज एन इनहेरिट्स आर डिस्ट्रक्टिव करेक्टरिस्टिक. प्रॉपर्टी इनहेरिट और डिस्ट्रक्टिव करेक्टरिस्टिक थी है. प्रॉपर्टीज आर यूजुअली स्टेट. प्रॉपर्टी क्या है? यूजुअली स्टेट होती हैं. ऑल प्रॉपर्टीज हैव सम वैल्यू. हर प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यू होती है. द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एनकैप्सुलेट विद एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास है जी बिहेवियर. क्या है जी? बिहेवियर इज हाउ एन ऑब्जेक्ट एक्ट एंड रिएक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्टेट चेंज द मैसेज पासिंग. कह रहा है कि एक बिहेवियर क्या चीज़ है? हाउ कैसे एक ऑब्जेक्ट एक्ट करता है या रिएक्ट करता है इनके टर्म में ऑफ इट्स स्टेट इसके स्टेट के चेंज होने में एंड मैसेज पासिंग और मैसेज पासिंग के दरमियान. The behavior of an object completely defined by its action. Behavior of object completely इसके action से define किया जाता है. The operation that clicked may perform upon the object and called method. और इसको हम क्या कहते हैं? Method कहते हैं. A strength and behavior of the similar object are defined in their common classes. A class represent an abstraction. State plus property plus value. स्टेट क्या है? प्रॉपर्टी और वैल्यू है. बिहेवियर क्या है? एक्शन या मेथड जिसे बोलते हैं. आइडेंटिटी क्या है? यूनिक. बिहेवियर हमारे पास डिफाइन करता है बाय द मेथड और ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करता है वर्सेस मैसेज. क्लास क्या है जी? टेम्पलेट ऑफ ऑब्जेक्ट है और डिफाइन होती है किस में जी? सॉरी, इसको क्या लिखा है? इंटरफेस, जिसको पब्लिक व्यू भी कहते हैं, और इम्प्लीमेंटेड होती है प्राइवेट डिटेल में. क्लासेस क्लासिफिकेशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड critical stage in object-oriented design and object-oriented approach is the appropriate classification of object into group and classes. Classification जो क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप या क्लासेस में डिफाइन करना. क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जी? मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है ग्रुप ऑब्जेक्ट इनटू क्लासेस में. की पॉइंट इसके क्या हैं जी? सम ऑब्जेक्ट आर कैन सम ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे. कुछ ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वे में क्लासिफाइड किया जाता है जैसा कि डेटा ड्रिवन, डेटा बिहेवियर ड्रिवन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन. रिक्वायरमेंट क्या है? मल्टीपल प्रेजेंटिव है और केयरफुल एनालिसिस है. ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एलिमेंट इंक्लूड होते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड हायरार्की. एब्स्ट्रैक्शन फोकस ऑन इम्पोर्टेंस, फ्यूचर इग्नोर डिटेल. फोकस करता है इंपॉर्टेंस फ्यूचर पे और इग्नोर करता है डिटेल को. शो द इंटरनल व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट. इंटरनल व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट को शो करता है. हेल्प मैनेज कम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने में हेल्प करता है. एनकैप्सुलेशन क्या है? हाइड इंटरनल इम्प्लीमेंट और प्रोटेक्ट डेटा को. डेटा को प्रोटेक्ट करता है. चेंज इनसाइड ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट अदर. डेटा के अंदर के इफेक्ट को नहीं करता. इसके बेनिफिट क्या हैं हमारे पास? इजी मॉडिफाई विदाउट अफेक्टिंग क्लाइंट. क्लाइंट को अफेक्ट किए बगैर इसको मॉडिफाई किया जा सकता है आसानी से. रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट में हमारे पास इनहेरिटेंस है जिसमें हमारे पास इज अ रिलेशनशिप होता है. सब क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम सुपर क्लास. सब क्लास को सुपर क्लास से हम इनहेरिट करते हैं. सुपर क्लास सपोर्ट रीयूज एंड इन हायरार्की. एसोसिएशन एन ऑब्जेक्ट यूज अनदर. वन ऑब्जेक्ट यूज अनदर. एक ऑब्जेक्ट दूसरे को यूज़ करता है. कम्युनिकेट वर्सेस मैसेज. मैसेज के जरिए कम्युनिकेट करते हैं. एग्रीगेशन में क्या करता है? पार्ट ऑफ रिलेशनशिप. पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है. वन ऑब्जेक्ट कनेक्ट अनदर. एक ऑब्जेक्ट दूसरे से कनेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट कोलैबोरेशन टू अचीव सिस्टम गोल. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड टू. किस लिए इंट्रोड्यूस किए थे? मॉडल रियल टाइम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एंड इनकैप्सुलेटी
कंबाइन डेटा प्लस बिहेवियर इन यूनिट इन वन यूनिट, और सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस यानी शेयरिंग प्रॉपर्टी में। एडवांटेज में हमारे पास आती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसमें अंडरस्टैंडिंग का मेथड जो आसान होता है, क्लोज टू ह्यूमन थिंकिंग होती है। रीयूजेबिलिटी ड्यू टू इनहेरिटेंस एंड लो डिपेंडेंसी, रीयूजेबिलिटी होती है इनहेरिटेंस और डिपेंडेंसी की वजह से, लो डिपेंडेंसी की वजह से। ईजी मेंटेनेंस एंड इनहेरिटेंस, और आसानी से मेंटेनेंस और इनहेरिट करती है। बेस करता है किस पे, इनकैप्सुलेशन पे और इनहेरिटेंस पे। लो कपलिंग एंड हाई कोइंसिडेंस पे। की कंसेप्ट क्या है, सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट इसके क्या हैं जी, आर लूजली लूजली कपल होते हैं, और हाईली कोइंस होते हैं, एंड कम्युनिकेट वर्सेस मैसेज पासिंग के ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये था हमारा चैप्टर नंबर 13 का जो है पार्ट 1, जिसमें हमने इसकी समरी देखी। पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम इसके MCQs देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ चीज़ समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह हेल्प की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।